तो अब जाके मोदी सरकार द्वारा 2024 का बजट पेश किया जा चुका है और इस बजट में मालदीव को बहुत बड़ा नुकसान मिला है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा दी जा रही सहायता राशि में मालदीव को 22% की कटौती की गई है और मालदीव के इस कटौती राशि को नेपाल और बांग्लादेश में देने की बात की गई है, क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश और नेपाल जैसा देश भारत के साथ बहुत समय से अच्छे संबंध बनाए हुए है और भारत के ट्रेड संबंध भी बांग्लादेश के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं और वही भारत के कुछ कंपनियां भी नेपाल और बांग्लादेश में नए नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत भी कर रही है, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच बायलैटरल ट्रेड को पहले से ज्यादा बढ़ाया जा सके। पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में समझते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले भारत ने जिस तरह से मालदीव को उसकी औकात दिखाई है, इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024 का बजट पेश किया। इस बजट में निर्मला सीतारमण ने अपने 9.5 साल के बजट का उल्लेख किया है, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि देश और देश के अलावा दूसरे देशों में किस तरह से प्रोजेक्ट को सेटअप किया जाएगा, जिससे भारत के इकोनॉमी में और अधिक बढ़त बनाया जा सके। 2024 के बजट में जहां नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने की चर्चा की गई, वही मालदीव को दी जाने वाली सहायता राशि में पहले से भी कम करने की बात कही गई है। यानी कि देखा जाए तो भारत अपने पड़ोसी देशों को दी जाने वाली सहायता राशि हर साल उनको देता है, जिसमें से मालदीव को दी जाने वाली सहायता राशि में इस साल के बजट में 22% की कमी की है, जबकि मालदीव के अलावा दूसरे देशों की सहायता राशि में और अधिक बढ़ाया जाएगा। इस बजट में यह भी बताया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट प्लान अन्य देशों में लगाए जाने वाला था उसे बढ़ा दिया गया है। एक जानकारी के माध्यम से मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सहायता के रूप में भारत सरकार ने मालदीव को 600 करोड़ रुपए अलॉटेड किए गए हैं, जो भारत सरकार द्वारा पड़ोसी देशों को दी जाने वाली सहायता राशि में सबसे अधिक है। साल 2023 के बजट में मालदीव को लगभग 560 करोड़ रुपए की सहायता दी गई, जबकि उसके पिछले साल ये सहायता राशि लगभग 215 करोड़ की करीब थी। यानी कि देखा जाए तो साल 2023 के बजट में मालदीव के आइलैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि 2022 के अलावा बहुत ज्यादा है, बल्कि भारत के द्वारा इस साल यानी कि 2024 में मालदीव को दी जाने वाली सहायता राशि और अधिक बढ़ाने वाली थी, क्योंकि भारत ने मालदीव में अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए पहले से इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार कर चुकी थी। जबकि भारत सरकार ने बजट 2023 में मालदीव के लिए शुरुआत में 300 करोड़ रुपए पास किए थे, बाद में इसे बदल करके लगभग 560 करोड़ रुपए कर दिया गया। बीते कुछ सालों से भारत मालदीव को सहायता राशि देने में अधिक भूमिका निभाई है। भारत के ओर से मालदीव को दी जाने वाली सहायता में फूड एक्सपोर्ट, मेडिकल सुविधा, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कई अनेक रीजन शामिल है और मालदीव में यही सब चीज को लेकर भारत ने अपने 57 सैनिक को वहां रखा हुआ है। लेकिन मालदीव में जब से मोयज्जू सरकार आई है, तब से वह चीन के कहने पर मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिक को मालदीव से निकालने के लिए इंडिया आउट का कैंपेन चला रखा है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोयज्जू ने भारत से दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसी वजह से भारत सरकार ने 2024 के बजट में मालदीव को दी जाने वाली सहायता राशि में 22% की कमी की है, जबकि मालदीव के अलावा दूसरे देशों में भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि को अधिक बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा भारत के वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में लक्षद्वीप समेत भारत के अन्य द्वीपों में अनेक योजनाओं के लिए बजट में घोषणा की है, जबकि मालदीव ही नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल को छोड़कर कुछ ऐसे भी देश हैं जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सहायता राशि में 7% की कटौती की गई है। मगर जानने की बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट के दौरान लक्षद्वीप पर भी चर्चा किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए अधिक ध्यान दिया जाएगा और वित्त मंत्री संसद में यह भी कहा
कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को अपने पर्यटक को अच्छे सुविधा देने के लिए सरकार की ओर से पूरा ध्यान दिया जाएगा, जिससे लक्षद्वीप को बहुत ही सुंदर और आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जा सके। यानी कि देखा जाए तो भारत सरकार ने मालदीव के जैसा लक्षद्वीप को टूरिज्म सेक्टर में भी अधिक सुविधा देने को तैयारी कर रहा है और इसमें इजराइल ने भी भारत को साथ देना शुरू कर दिया है और इजराइल ने लक्षद्वीप में अपने प्रोजेक्ट को भी लगाने की घोषणा कर दिया है। बाकी आपको क्या लगता कि लक्षद्वीप में इजराइल अपने प्रोजेक्ट को लगाकर भारत का साथ देगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर ले ताकि इसी तरह के नॉन इजबाल वीडियो आपके तक पहुंच सके। जय हिंद।